तो भाई जैसा कि मैंने इस वीक के टेलको ट्यूसडे में बताया था कि पबजी जो है या बीजीएमआई जो है वो बैन होने की कगार पे आ गया है। फाइनली वो कल यहां से बैन हो गया है। अगर आप अभी अपने प्ले स्टोर या iOS स्टोर पे जाके बीजीएमआई सर्च करते हो तो रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से आएंगे एंड बेसिकली जो बीजीएमआई गेम है वो हट गया है, बाकी सारे ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जिन लोगों के फोन में गेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उनको अभी 1-2 दिन दिक्कत नहीं आएगी, वो गेम खेल पा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली 3 से 4 दिन के अंदर सारे सर्वर्स यहाँ पे डाउन होने वाले हैं। तो इस वीडियो में इसी बीजीएमआई बैन के अराउंड में सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले। काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है क्योंकि इस बार सर्वर या चाइना से रिलेटेड कोई चक्कर है ही नहीं। स्टोरी शुरू होती है फरवरी 2022 से। एक एनजीओ है प्रहार नाम से, इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अभय मिश्रा एंड इन्होंने एक कंप्लेन फाइल करी थी बीजीएमआई के अगेंस्ट में हमारे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कि ये जो बीजीएमआई है ना ये वही पबजी है जिसको आपने बैन कर दिया था एंड यहाँ पे ये रंग रूप अपना बदल के दोबारा से नाम बदल के आ गए हैं। इस चीज को और क्लियर करने के लिए आपको इनकी क्लिप दिखाता हूं। February this year we wrote letters to Ministry of Home Affairs and Ministry of Electronics and Information Technology requesting them to ban BGMI. We also provided them with the facts that earlier banned PUBG and the new avatar BGMI were the same. We are glad that Government of India has recognized those facts and banned BGMI today. We also wrote an open letter to Mr. Ponima, the founder of Tencent Holdings, asking him pointed questions about the antecedents and covert linkages between Tencent Holding and Krafton. Krafton is the face of BGMI in India, but there was no reply. Anyhow, we are thankful and grateful to Government of India for taking this decision of banning BGMI in the interest of national security. We also thank Swadeshi Jagrman for standing by us and supporting the cause. फैक्ट्स प्रोवाइड किए गए कि बीजीएमआई एंड पबजी दोनों सेम ही हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इवन इन्होंने टेंसेंट होल्डिंग्स के फाउंडर को भी मल्टीपल क्वेश्चंस भेजे ओपन लेटर में, लेकिन उसका भी यहाँ पे कोई जवाब इनको नहीं मिला। लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें बैन कर दी हैं तो ये काफी ज्यादा सेटिस्फाइड भी लग रहे हैं एंड थैंकफुल भी है गवर्नमेंट को कि उन्होंने कुछ ना कुछ एक्शन लिया। तो अब ये तो क्लियर हो गया है कि स्टोरी यहीं से शुरुआत हुई है एंड फाइनली गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर्स दे दिए हैं कि अब इसके सर्वर्स को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करो, बंद करना स्टार्ट करो। अभी से ही हमको काफी सारी चीजें नोटिसेबल हो गई हैं, जैसे कि अगर हम यूसी बाय करते हैं तो वो यहाँ पे ग्लिच आना स्टार्ट हो गया है। अगर आप अपने अकाउंट से लॉग आउट कर देते हो तो इन दैट केस आप दोबारा से लॉग इन नहीं कर पाओगे। एंड अब ये गेमर्स के लिए ना कुछ नेगेटिव्स भी हैं एंड कुछ पॉजिटिव्स भी, लेकिन उस पे आने से पहले तो आपको याद होगा फरवरी में फ्री फायर भी यहाँ पे बैन हो गया था एंड वहां पे जो मेन रीजन वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया गया था। अब फ्री फायर को बनाने वाली जो कंपनी है वो है गरीना एंड गरीना इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। अब उसके बाद से हमने ये नोटिस किया कि फ्री फायर दोबारा से इंडिया में एंट्री नहीं ले पाया, लेकिन क्राफ्टन और बीजीएमआई के जो टेंसेंट गेम्स हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि उन्होंने उसी चीज को रीब्रांड करके नई पैकेजिंग थोप के दोबारा से एक नए गेम की तरह इंडिया में उसको उतार दिया। क्राफ्टन जो है वो इंडिया में बीजीएमआई का फेस बना हुआ है एंड टेंसेंट के साथ बहुत क्लोजली वर्क करते हैं। अब अभी के रिपोर्ट्स के हिसाब से देखो तो काफी सारे लोगों को ये लग रहा था कि शायद कुछ प्रिवेसी पॉलिसी या फिर सर्वर्स का कुछ इशू होगा जिस वजह से यहाँ पे इनकी ऐप जो है वो दोनों प्ले स्टोर से यहाँ पे गायब हो गई, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये चीज कंफर्म करी इंडिया के साइबर सेल डिपार्टमेंट ने, जिन्होंने 94 एप्स को बंद किया गया था सेम रीजन से, जिससे ये क्लियर होता है कि वो कंप्लेंट ही असली रीजन निकल के आ रही है। एक दर्दनाक बात और है यहाँ पे कि इसको इन्होंने रीब्रांड किया था स्पेशली इंडियन रीजन एंड इंडियन ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए, जिसका मतलब आप इंडिया से बाहर हो गए तो बीजीएमआई खेल नहीं सकते। एंड ऑल्सो दैट मीन्स कि अगर आप इंडिया में हो एंड आपको बीजीएमआई खेलना है तो आपका वीपीएन लगाना भी कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे आप दूसरी कंट्री में कनेक्ट करोगे वहां पे बीजीएमआई चलता नहीं है। यस, अब आप इंडिया में बैठ के पबजी खेल सकते हो, पबजी ग्लोबल वाला जो वर्जन है, लेकिन अगेन आप वहां पे अपनी करंट वाली आईडी को यूज नहीं कर पाओगे, आपको एक फ्रेश अकाउंट बना के खेलना पड़ेगा, प्लस जो लेटेंसी इश्यूज आएंगे वो अलग झेलने पड़ेंगे। तो अब ये तो सारी बातें हो गई जो तराजू के नेगेटिव साइड्स को भारी कर रही हैं, लेकिन अब पॉजिटिव साइड्स पे क्या क्या है उन पे नजर डालते हैं। सबसे पहली चीज, ये एक टेम्परेरी बैन है एंड परमानेंट नहीं है, तो उम्मीद थोड़ी सी बाकी है। अगर अभी के हम इंटरनेट के आर्टिकल्स को और ज्यादा मैंने डिगिंग करके देखी तो पता चला कि कुछ टॉप ऑफिशियल्स के हिसाब से मे बी ये क्राफ्टन या टेंसेंट ने इंडियन सॉइल के ऊपर कुछ रूल्स ब्रेक करे हो या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो नहीं करी हो, जिस वजह से गवर्नमेंट थोड़ी सी भड़क गई है। एंड सपोर्टिंगली जब वहां पे ज्यादा कंप्लेंट्स आ गई गवर्नमेंट के पास तो उन्होंने वहां पे थोड़ा सा इसको पे ब्रेक लगाने की कोशिश करी है। अब ऐसा पहली बार किसी ऐप के साथ नहीं हुआ है एंड ऐसे केसेस में यूजुअली जो गेम के डेवलपर्स हैं वो तुरंत गवर्नमेंट के साथ काम करने में लग जाते हैं, रिजोल्व करने में लग जाते हैं चीजों को, जिससे गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड हो जाए एंड गेम भी एक पर्टिकुलर रूल
रूल्स के फ्रेमवर्क के अंदर काम करे। सेकंड चीज यहाँ पे ये है कि कंपनी ने रिसेंटली 1400 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करी है, स्पेशली इंडियन मार्केट में ई स्पोर्ट्स गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी जो अपनी इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है उसको जीरो होने देगी छोटी मोटी गलतियों की वजह से। अब जो भी है गवर्नमेंट के साथ ये लोग रिजॉल्व करके बहुत जल्दी वापसी ऑन ट्रैक आने की पूरी उम्मीद लग रही है। तीसरी चीज, इस बार चाइना के सर्वर्स वाले कोई इशू है ही नहीं। यहाँ पे ग्राफिक्स इन्होंने चेंज कर दिए थे, जो खून खराबा दिखता था उसको ग्रीन कलर की फूल पत्तियों से रिप्लेस कर दिया था। इवन गेम के अंदर इतने सारे अनाउंसमेंट्स कर दिए थे कि ये एक सिमुलेशन गेम है, ज्यादा मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा लगता है घर वालों के बाद यही सबसे ज्यादा डांटते हैं कि भैया पबजी कम खेलो तुम। नेक्स्ट चीज, मुझे कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा कि एक बार जब कंपनी अपने गेम को खत्म होता देख चुकी थी, यहाँ पे उन्होंने इतनी मेहनत करी, चेंजिंग करी गेम के अंदर, एक पर्टिकुलर मार्केट के हिसाब से लॉन्च किया उसको, देन अगेन वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब कंपनी एंड गवर्नमेंट एक टेबल पे बैठ के बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्या क्या चीजें सॉर्ट आउट होनी है, एंड इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद जब सारी चीजें सेटल हो जाएंगी दोबारा से गेम स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पे ये कि काफी सारे लोग आज की डेट में इस तरीके के गेम से अपना करियर बनाते हैं, एम्प्लॉयड हैं एक तरीके से, अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं जिससे वो सारे अपने खर्चे चलाते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो परसेंटेज है जो नहीं कमाते हैं लेकिन सिर्फ एडिक्ट हो चुके हैं इन टाइप के गेम से, उनकी रेशो बहुत ज्यादा है। ये चीज यहाँ पे काफी बड़ा इशू है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा एक बोल्ड स्टेप लेती है कि इस तरीके गेम को बैन कर देना, अगर सिर्फ वायलेंस एंड शूटिंग वाले रीजन से, तो मुझे लगता है कि आगे जाके गेमिंग इंडस्ट्री ना थोड़ी सी कहीं हिट ना ले ले। तो ये कुछ था एक्चुअल में पबजी एंड बीजीएमआई का सीन। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आप खेलते हो पबजी? खेलते हो तो कितनी देर खेलते हो? एंड ऑल्सो अगर आप प्ले टू वन वाले मॉडल पे इस तरीके का गेम मिले आपको तो आप खेलना पसंद करोगे या फिर नहीं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।